हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वन पीस सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। तो एपिसोड 3 में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि गांव के सभी लोगों को वार्निंग दे रहा होता है कि पायरेट्स आ रहे हैं। उसके बात सुनकर सभी डर जाते हैं और अपने घरों में छिप जाते हैं, पर वहां कोई भी पायरेट्स नहीं आता है। वो यही काम सालों से कर रहा होता है, जिस कारण लोग धीरे धीरे उसकी बातों को सीरियस लेना बंद कर देते हैं। अब इधर लूफी जोरो और नामी को अपने क्रू का मेंबर बनाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो अपने ग्रुप का नाम भी सोच लेता है और झंडा भी बना लेता है, पर वो दोनों मना कर देते हैं। पर लूफी हार नहीं मानता है और किसी दूसरे और बड़े नाव को चुराने का प्लान बनाता है। अब इधर कोबी नेवी जहाज पे काम कर रहा होता है। वहाँ कैप्टन का घमंडी बेटा हेलमप्पू भी रहता है। वो काम ढंग से नहीं करता है तो कोबी उसका काम कर देता है। तभी सेनापति वहाँ आ जाते हैं और कोबी के काम से खुश होकर उसे अपने साथ बात करने के लिए ले जाते हैं। अब इधर बगी धीरे धीरे अपनी बॉडी पार्ट्स को जोड़ लेता है। तभी वहाँ एक फिशमैन आता है और बोलता है कि आर्लोंग उससे मिलना चाहता है। उधर लूफी और बाकी दोनों नाव की तलाश में घूम रहे होते हैं, पर लूफी जहाज को चुराने के बजाय उसे ईमानदारी से हासिल करने के लिए बोलता है। फिर उसे एक नाव दिखता है जो उसे पसंद आ जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जो पायरेट्स की झूठी न्यूज देता था। उसका नाम यूसुफ रहता है। वो उन्हें जहाज के मालिक के बारे में बताता है और उन्हें जहाज के मालकिन के पास ले जाता है। उसके मालकिन का नाम काया रहता है। आज उसका जन्मदिन रहता है तो वो यूसुफ और बाकियों को अंदर बुला लेती है ताकि अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सके। फिर यूसुफ उसके रूम में छिपकर जाता है और उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर काया खुश हो जाती है। उधर लूफी और बाकी दोनों काया के साथ डिनर के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी जोरो उनसे बोलता है कि उसने काया के नौकर को कहीं देखा है। फिर लूफी नामी से चैलेंज लगाता है कि वो काया से जहाज फ्री में मांग के ले जाएगा। इधर काया का नौकर, जिसका नाम क्लाडोर रहता है, वो काया के साथ अच्छे से पेश होने का दिखावा करता है, पर वो एक लुटेरा रहता है। वो बस काया के 18th बर्थडे का इंतजार कर रहा होता है कि वो उसे मार सके और उसके पूरे साम्राज्य को हथिया सके। वो किचन में जाता है। वहाँ उसके आदमी डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसमें वो जहर भी बना रहे होते हैं। क्लाडोर उनसे आज की रात तक कोई भी गड़बड़ी ना करने के लिए धमका के चला जाता है। अब इधर सेनापति कोबी को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ गेम खेलता है। उसके साथ साथ उससे बातें भी करता है। वो उसे बताता है कि लुटेरे किस तरह की सोच रखते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। इधर सभी लोग काया का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। काया का फैमिली मैनेजर भी आया रहता है जो उनके साम्राज्य का देखभाल कर रहा होता है। अब वो सब एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी यूसुफ लूफी को जहाज के बारे में बात करने के लिए याद दिलाता है, तो लूफी सबको बता देता है कि वो एक लुटेरा है। सभी उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। वो सभी को अपने ड्रीम के बारे में बताता है कि वो ग्रैंड लाइन पे जाके वन पीस को ढूंढेगा और लुटेरों का राजा बनेगा। काया को उसकी बातें रोमांचित लगती है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण क्लाडोर उसे अपने रूम में ले जाने लगता है और बाकी सबको वहां से जाने के लिए बोलता है। पर काया सभी को आज रात के लिए वहीं रुकने के लिए बोलती है। इधर कोबी सेनापति को 2 बार गेम में हरा देता है। तभी वहाँ हेलमप्पू आ जाता है और उसे लूफी के जहाज का झंडा दिखाता है, जिसे देखकर सेनापति कोबी को लूफी को पकड़ने भेज देता है। अब इधर क्लाडोर धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। उसके अंदर भी कुछ सुपर पावर रहती है। वो उन्हीं का इस्तेमाल करके काया के मैनेजर को मार देता है। अब हम एक दूसरे लुटेरे को देखते हैं। उसका नाम आर्लोंग रहता है। वो एक फिशमैन पायरेट रहता है। वो बगी से पूछताछ करता है और उन्हें लफी के बारे में बताता है और बोलता है कि लूफी के पास ग्रैंड लाइन का मैप है और वो वन पीस के पीछे पड़ा है। वो आर्लोंग से अपनी जान के बदले लूफी को ढूंढने का सौदा करता है। इधर नामी काया के घर से कुछ सामान चोरी कर रही होती है। तभी वो चोरी करते हुए काया के रूम पहुंच जाती है। काया उसे देख लेती है, पर वो उस पे गुस्सा नहीं करती है। वो नामी से बात करती है। उधर लूफी और जोरो भी खाना और ड्रिंक ढूंढते हुए किचन में आ जाते हैं। वहाँ पहले से यूसुफ रहता है। वो दोनों यूसुफ से बातें करते हैं। वो उससे काया के बारे में पूछते हैं कि क्या वो काया को पसंद करता है। ठीक उसी वक्त नामी भी काया से पूछती है कि क्या वो यूसुफ को पसंद करती है, पर दोनों इनकार कर देते हैं।
फिर नामी काया से उसके माँ बाप के बारे में पूछती है तो काया बताती है कि कुछ साल पहले जहाज डूबने के कारण उनकी मौत हो गई। उधर लूफी को यूसुफ अपने पापा के बारे में बताता है। लूफी उसके पापा से मिला रहता है जिस कारण वो यूसुफ को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है, पर वो मना कर देता है ये बोलकर कि वो काया का ख्याल रखना चाहता है। फिर यूसुफ और जोरो वाइन पीने जाते हैं जहाँ वो काया के मैनेजर की लाश पाते हैं। जोरो समझ जाता है कि ये क्लाडोर का काम है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। तभी वहाँ क्लाडोर आ जाता है। जोरो क्लाडोर से फाइट करने वाला होता है, तभी क्लाडोर का आदमी जोरो पे पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। यूसुफ ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर क्लाडोर अपने आदमी से जोरो और काया के मैनेजर को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देके काया के पीछे चला जाता है। उसके बाद उसके आदमी उन दोनों को पास के कुएं में फेंक देते हैं। अब इधर यूसुफ गांव में सबके पास जाता है और सभी को लुटेरों के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। तब उसे अपने बचपन की याद आती है जिसमें एक आदमी उसे लेकर उसके माँ के पास जाता है और उसे बोलता है कि ये अगर यूं ही सबको गुमराह करता रहेगा तो एक दिन वो सच में मुसीबत में फंस जाएगा और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा। अब एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि यूसुफ के पास कोबी और दूसरे नेवी वाले आते हैं। यूसुफ कोबी को भी उन लुटेरों के बारे में बताता है। फिर वो उन्हें लूफी के बारे में बताता है तो कोबी को उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है और वो उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। इधर क्लाडोर और उसके आदमी लूफी और नामी को ठिकाने लगाने आते हैं। वो लूफी को देखते हैं कि वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि ये जहर का असर है। वो लूफी को भी कुएं में फेंकने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ नेवी वाले आते हैं। यूसुफ उनसे बोलता है कि क्लाडोर ही लुटेरा है, पर क्लाडोर अपनी बातों से उन्हें मैनिपुलेट कर देता है। फिर वो लूफी के बारे में पूछते हैं तो क्लाडोर बताता है कि वो उनके कैद में है और फिर वो लूफी को उन्हें हैंडओवर कर देता है। यूसुफ उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि लूफी अच्छा आदमी है और क्लाडोर इविल, पर कोबी चाह कर भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है। इधर नामी क्लाडोर और उसके आदमी की हरकतों को छुप के देख रही होती है। फिर मौका मिलने पर वो उसके एक मेंबर पे हमला करती है और उसे वहीं बेहोश कर देती है। इधर जोरो कुएं से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आती है जिसमें वो तलवारबाजी सीख रहा होता है और एक लड़की से हार जाता है। उस लड़की का नाम कुइना रहता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है तो वो उसे असली तलवार से लड़ने का चैलेंज देता है। अब इधर यूसुफ खिड़की के रास्ते काया के रूम में आता है और उसे क्लाडोर की असलियत बताने की कोशिश करता है, पर काया को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो यूसुफ को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर यूसुफ वहीं रुककर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है। उधर क्लाडोर अपने मेंबर के पास आता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी 12 बजने का अलार्म बजता है जिसे सुनकर क्लाडोर उन्हें दिखावा ना करने के लिए बोलता है और काया को मारने का ऑर्डर देता है। अब नामी भी काया के पास आती है और उसे क्लाडोर की असलियत बताती है तो काया को उस पर भरोसा हो जाता है और वो सीक्रेट रास्ते के थ्रू वहां से भागने लगते हैं। क्लाडोर उसे ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलती है। इधर जोरो कुएं से बाहर आने की कोशिश करता है। उसे फिर से अपना बचपन याद आता है जिसमें वो कुइना से एक्चुअल तलवार के साथ फाइट करता है, पर कुइना अपने स्किल और ताकत से उसे फिर से हरा देती है। हारने के कारण जोरो उसके सामने सरेंडर कर देता है और उसे खुद को मारने के लिए बोलता है तो वो उससे फिर से समझाती है तो वो मान जाता है और उससे दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने का वादा करता है। पर अगले दिन जब वो कुइना के साथ प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार कर रहा होता है तो उसका मास्टर उससे बताता है कि कुइना की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिस बात से वो दुखी हो जाता है। अब इधर वो कुएं से निकलने के लिए एक बार फिर से कोशिश करता है और इस बार वो बाहर आ जाता है। उधर कोबी और नेवी के लोग लूफी को लेके जा रहे होते हैं, पर उसी बीच लूफी पे जहर का असर खत्म हो जाता है और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो कोबी से बोलता है कि उसे काया की हेल्प करनी है। हेलमप्पू उसे रोकने की सोचता है, तब तक जोरो वहां आ जाता है और लूफी को लेकर काया और नामी के पास जाने लगता है। इधर क्लाडोर काया को ढूंढते हुए नजदीक आ जाता है और इतने दिनों से जो उसने काया की नौटंकी बर्दाश्त की थी उसका खुन्नस निकालने लगता है। काया और नामी वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर क्लाडोर उन्हें पकड़ लेता है, पर यूसुफ उस पे अपने गुलेल से हमला करता है और उसका ध्यान भटकाता है। इधर जोरो और लूफी भी महल पहुंच जाते हैं। वो काया को ढूंढने निकलते हैं पर बीच में ही उन्हें क्लाडोर के आदमी मिलते हैं। वहां उनकी फाइट शुरू हो जाती है जिसमें जोरो उन पे हावी होने लगता है
है। उधर क्लाडोर काया और नामी को मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ लूफी आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर उनकी आपस में तू मैं होती है। लूफी उस पे अपने पावर से बार बार अटैक करता है, पर क्लाडोर उसके हर वार से बच जाता है। तो उसका सामना करने के लिए लूफी अपना ध्यान लगाता है और उसके छोटे से हरकत को भी ध्यान से सुनने लगता है, और मौका मिलते ही वो क्लाडोर पे अटैक करके उसे एक जोर का पंच मारता है। अब दोनों अपने फुल पोटेंशियल के साथ एक दूसरे से फाइट करते हैं। फिर फाइनली लूफी क्लाडोर को महल के बाहर फेंक देता है। इधर जोरो और उन दोनों की फाइट हो रही होती है, जिसमें चालाकी से वो जोरो की तलवार ले लेते हैं और उसे ललकारते हैं। फिर जोरो और उनकी वापस से फाइट होती है। जोरो उनके हर वार का जवाब अच्छे से देता है और वापस से अपनी तलवार ले लेता है। अब उनकी एक बार फिर से आखिरी फाइट होती है और इस बार जोरो उन्हें हरा देता है और उन्हें बंदी बना लेता है। काया उन दोनों की बहादुरी देखकर खुश हो जाती है और उन्हें अपना जहाज धन्यवाद के तौर पे दे देती है। उसी के साथ लूफी नामी के साथ लगाया हुआ चैलेंज जीत जाता है। उसके बाद लूफी यूसोप को अपने ग्रुप में शामिल होने का ऑफर देता है। यूसोप शुरू में हिचकिचाता है, पर फिर काया उसे समझाती है, जिस कारण वो मान जाता है और उनके साथ अपना सफर स्टार्ट करता है। फिर हम क्लाडोर को देखते हैं, जो कि लूफी के वार से बच गया होता है और एक नाव लेके भाग रहा होता है। फिर आखिरी में हम देखते हैं कि लूफी और उसके ग्रुप वाले हंसी खुशी सफर पे जा रहे होते हैं। तभी नेवी वाले उन पर हमला कर देते हैं। जब लूफी दूरबीन से चेक करता है तो वो सेनापति को देखता है। उन्हें देखते ही वो चौंक जाता है और उन्हें दादाजी कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर नामी और जोरो भी चौंक जाते हैं। तो ये थी वन पीस सीजन 1 के एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी। अगर आप इसके एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।